हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि 90 दिनों में हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे रणनीति बनानी है, कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। 90 दिनों का आप टारगेट लेके चलिए कि आपको 90 दिनों में अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, 90 ही दिन समझो कि ये 15 दिन तो जो दिसंबर के हैं ये बस ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन इनको ऐसे ही निकालना नहीं है, आपको इन 15 दिनों में अपने सिलेबस के कुछ टॉपिक तो कवर करने ही चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि आप जो 90 दिनों की रणनीति है, आप इसमें अपने सिलेबस को भी कवर कीजिए और इसको रिवीजन भी कीजिए। कम से कम इतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि आपके जो सारे टॉपिक हैं वो क्लियर भी हो जाएं और जितनी भी प्रॉब्लम है और वो जो टॉपिक आपने क्लियर किए हैं वो सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाए। कम से कम 2 से 3 बार तो आपका रिवीजन हो ही जाना चाहिए। ठीक है, 2-3 बार कह रही हूँ, लेकिन हर टॉपिक का बहुत जितना भी टाइम आपको मिलता है उतनी बार आप रिवीजन कीजिए। जब तक रिवीजन कीजिए जब तक आपके जो कोई भी टॉपिक हो वो उँगली ऊपर ना रट जाए। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर कर लोगे तो कैसे करोगे। आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 90 दिनों में कैसे क्लियर होगा। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं या अपनी कोचिंग करते हैं, दोनों ही बेस्ट होती है। देखिए, सेल्फ स्टडी तो आपको हर हाल में करनी होगी, चाहे आप कोई भी कोचिंग लेते हो या नहीं लेते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही होगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी अगर नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। चीज़ों को गहराई से समझने के लिए अपने आप बैठकर 2 घंटे 4 घंटे खुद से मनन करके पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 90 डेज़ का अपना ऐसा एक टाइम फिक्स कीजिए कि आपको इतने जितने भी आपके टॉपिक होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके टॉपिक हैं, आप उन टॉपिक्स को कवर कर लें। इस तरह का आप अपना टाइम टेबल बनाइए और कम से कम 4 से 5 घंटे तो ना पढ़ने में डेली आपको पढ़ने ही चाहिए। 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ने ही चाहिए। आप चाहे किसी भी टाइम पढ़ें, 20-30 मिनट तक पढ़ें, चाहे 1-1 घंटा पढ़ें, आप लगातार पढ़ें, आप टुकड़ों में पढ़ें, आप कैसे भी पढ़ें, लेकिन आपको 4-5 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, मैं अगर ये कहूँ कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने के लिए 90 दिन आपके लिए काफ़ी हैं, तो देखिए बच्चों, आप सब कुछ जानते हैं। आप अगर आपने बीएड किया है और ज़ाहिर-सी 2 साल हो चुके हैं इस फॉर्म को भरे हुए, तो इससे पहले आपने बीएड किया है, सब कुछ किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी और उस बहुत अच्छी नॉलेज के साथ-साथ आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझते होंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं कि आप खुद चा सोचते होंगे कि मैं बहुत चीज़ें नहीं जानता, लेकिन आप बहुत चीज़ें जानते हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन बस आपको रिवाइज़ नहीं है। तो आपको अपने आप से को इस तरह से सर्टिफाइड करना है कि आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हैं और जो आपके टॉपिक क्लियर हैं आप उनका रिवाइज जब करेंगे ना, तो आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं पहले से ही। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं उसको तो रिवाइज करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे या आपको बहुत लग रहा होगा कि सिलेबस को देखते हुए कि ये चीज़ें मैंने कभी पहले नहीं पढ़ी या मतलब पढ़ी हैं लेकिन मैं उन्हें इतने अच्छे से नहीं जानता। तो आपको उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जिन्हें आप बहुत कम जानते हैं या जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, टॉपिक्स आप कोई भी उठाएं, उसको पूरा क्लियर करें। चाहे आप 9th 11th 12th कोई भी बुक ले लें, आपका टॉपिक वो क्लियर होना चाहिए जिस भी बुक से आप पढ़ें। मैं यही कहूँगी कि एनसीईआरटी की बुक से लगभग सारा टॉपिक कवर हो जाता है। जो भी आपका टॉपिक है तो आप वहाँ एनसीईआरटी की बुक पर ज़्यादा फोकस करें। और रही बात आपकी कि आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से ये फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा और लेवल पता करने के साथ-साथ आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2, 4, 10 साल के बाद वो रिवाइज़ होते हैं, मतलब दोबारा से एग्ज़ाम में आ जाते हैं, मिल जाते हैं हमें 1-2 क्वेश्चन, तो आपके वो भी क्लियर हो जाएगा। वो भी पक्का हो जाएगा कि हाँ, अगर क्वेश्चन ये आता है, रिवाइज़ होता है, तो आपके वो दोबारा से क्वेश्चन आप उसको राइट कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो
और उससे आपकी जो मतलब ये होता है ना कि मेमोरी चेक, वो आपकी मेमोरी चेक हो जाती है कि आप कितनी जो टॉपिक है वो आप कितनी गहराई से समझ पाते हैं उस टॉपिक को। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। रही बात, आप कैसे भी करो लेकिन 4 से 5 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ने बैठते हो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड सब चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। आप 1 बुक से करो, 2 बुक से करो या आप यूट्यूब से करें, आप कैसे भी करें, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या अब से पहले जितने भी बार क्वेश्चन उसके बारे में पूछे गए हैं, तो वो सब आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है? ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात कि आप जैसे 4 से 5 घंटे आप रिवाइज़ करेंगे, आप पहले उस चीज़ को जो मोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जो आप भूल जाते हैं, उन्हें आप बार-बार लिखिए। लिखने से क्या होता है कि आप जितनी बार हाथ से प्रैक्टिस करते हैं, मुँह से बोल-बोल के प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके बेसिक व्यवहार में आ जाती हैं वो चीज़ें। तो हाथ ऑटोमैटिक आप ये मान लो कि जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं, तो आप अगर हाथ से लिखोगे या मुँह से लिखोगे 92, तो आगे का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, आप खुद बोलते चले जाएँगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हमें याद हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता ये किसकी है। अरे! ये मोबाइल नंबर तो मुझे याद ही नहीं किसी का है, लेकिन मुझे याद है, पता नहीं किसका है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही ये टॉपिक्स भी आपको अपने माइंड में सेट करने हैं। ठीक है? आप 1 दिन, 2 दिन, आप 4 दिन ऐसे अगर करोगे ना तो डेली आपकी जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और आप देखना कि 2, 4, 10 दिन तक आप डेली ऐसे ही कीजिए, अपने टॉपिक को उठाइए, उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स से आपको मिलता है आप वहाँ से कलेक्ट कीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप वहाँ से उठाइए उस टॉपिक से कि कितने आपके क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आते हैं। तो आप देखना कि 10-5 दिन में के अंदर ही आपकी जो मेमोरी होती है ना वो जल्दी-जल्दी से चीज़ों को रिकवर करना स्टार्ट कर देगी। और इस देखिए, पढ़ना एक आदत होती है। जब आप 2-4 दिन में पढ़ना बैठना स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर आपको बैठने की आदत पड़ जाएगी। और सही बताऊँ ना, जो अगर हमने पढ़ाई छोड़ दी है, हमें याद नहीं है या हम 2-4 घंटे बैठ नहीं पा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। हम कहना आसान है कि 4-5 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन हम जब 4-5 घंटे के नाम का बैठते हैं, तो बैठना बहुत मुश्किल होता है। लगता है कि 10 मिनट बैठे, अरे यार! कमर में दर्द हो गया। ओहो! अरे! किसी का मोबाइल, अरे चलो किसी का फ़ोन नंबर आ गया, बात कर लेते हैं। या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड को बार-बार डिस्टर्ब करती हैं। तो 2-4 दिन ऐसी होगी, लेकिन जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे और मेन ये फ़ोकस करोगे कि नहीं, अभी आपके पास 90 डेज़ है या यूँ 3 महीने हैं और इसी में आपको बहुत अच्छा करना है, तो मुझे लगता है कि आप जब ये काम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो आपको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। और देखिए, जब हम किसी चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें आदत हो जाती है, तो फिर हमें बहुत मुश्किल नहीं होता कोई भी काम करना। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और आपको ऐसे ही अपनी सब चीज़ों को क्लियर करना है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और एग्ज़ाम से पहले अपना बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और आप देखना कि जो 2025 की जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप सिलेक्शन ज़रूर पा लेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 90 डेज़ की अपनी जो रणनीति है वो बहुत अच्छी बनाइए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।